नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की हैं रिक्तियां। पंजीकरण आज से। शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक होगा आवेदन। आपको ये भी बता दें कि जो बची हुई सीटें हैं पहले चरण की, वो दूसरे चरण में भी जोड़ी नहीं है, बीच में कभी भी जोड़ी जा सकती है। शिक्षक के पद कहाँ कितने हैं? कक्षा 6 से 8 तक 31,982 यानी लगभग 32,000। 9 से 10 के कुल 18,877। 9 से 10 विशेष स्कूल के कुल 270 पद जो वहाँ के ओबीसी के लिए हैं। वहीं बात करें 11 से 12 के लिए कुल 18,577 पद। अगर पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के तहत देखेंगे तो 6 से 8 में 234, 9 से 10 में 248, 11 से 12 में 403, प्रधानाध्यापक के 31 पद है। ये अति पिछड़ा वहाँ के लोगों के लिए है। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा के 30 अंक होंगे, समान अध्ययन के 40 अंक होंगे, विषय के 80 अंक होंगे। मेन बात यह है कि भाषा के आप क्वालिफाइंग रहेंगे, बाकी दोनों का पेपर जुड़ेगा 80 और 40। पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक होगा। विलंब शुल्क से 17 तक आप करेंगे। ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 तक चलेगा। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा कभी भी संभव हो सकती है। 3 चरणों में अभ्यर्थी की सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पूछे जाएंगे कुल 150 प्रश्न। तो आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दूसरे चरण में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार 120 की जगह 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। भाषा के 30 प्रश्न होंगे, इनमें 22 हिंदी, 8 अंग्रेजी। इसके बाद भाषा के 30 अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि अंग्रेजी में पास करना जरूरी है, उसमें दोनों मिला के आपको 9 अंक लाना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीपीएससी ने कहा दूसरे चरण की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने विषय के संयोजन के अनुसार आवेदन करना होगा। इसमें गलती पर सुधार नहीं होगा। इस बार अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो मेन बात है जिसका इंतजार था कि अपीयरिंग वालों को मौका मिले, लेकिन सीटेट का आ भी गया था, अभ्यर्थियों को मिली, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है किसी भी प्रकार से अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। और बात करें अगर तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों की रिक्तियां शनिवार को जारी कर दिया। शिक्षा विभाग से रिक्तियां आने पर इसकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं अभ्यर्थी रविवार से पंजीयन शुरू कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर संभावित है। रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 2 माह के अंदर दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने को कहा है। इसके बाद शिक्षा विभाग को आयोग ने युद्ध स्तर पर काम करके 2 दिन में ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि समान विद्यालय के लिए कुल 69,706 रिक्तियां हैं। समाचार मिलने तक कुल 916 पदों के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालय के लिए भी पद जोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण की तरह ही पाठ्यक्रम होगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि पहले चरण की परीक्षा दूसरे चरण का सिलेबस होगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस एनसीईआरटी आधारित होगी, यानी एनसीईआरटी आधारित होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सवाल होंगे। पटना में शनिवार को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की जानकारी देते आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और रवि भूषण सर। प्राप्त नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें जूनियर के लिए बता दें शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष कोई बीएड, विशेष शिक्षक के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगी। ऐसी योग्यता अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु कुल 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। कक्षा 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। हानर्स या अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र विज्ञान में से कोई 2 स्नातक स्तर पर पठित हो। कक्षा 6 के 8 के गणित विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 पठित हो। दैनिक भास्कर के अनुसार 5/11/2023 का जो न्यूज है, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण ऑनलाइन आवेदन 10 तक होगा। आपको बता दें कि 1,20,000 पदों के लिए परीक्षा एक ही दिन में होगा। रजिस्ट्रेशन आज से होगा। परीक्षा के नियम में 5 बड़े बदलाव हुए हैं एक दिन में। कारण क्या है कि यहाँ पर परीक्षा में अब जो है प्राइमरी का कोई भी पेपर नहीं है, इसलिए बाकी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी का जो होगा यानी 6 से 8, 9, 10, 11, 12 उसमें लड़कों की आवश्यकता अनुसार पेपर एक दिन में कराया जा सकता है, जो कि एक दिन के ही पेपर के लिए आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। परीक्षा के नियम में हुए 5 बड़े बदलाव। पहले चरण में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं बल्कि एक दिन में होगी। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होंगे। इनमें प्रश्न 8 अंग्रेजी से, 22 हिंदी से होंगे। क्वालिफाई के लिए कुल
नंबर लाना जरूरी होगा। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। भाषा का पेपर क्वालिफाइंग का रहेगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा। आपको बता दें नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कारण क्या है कि हाँ, नियोजित परीक्षा भी शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। मान लीजिए कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक हैं और वे SCTT उत्तीर्ण है तो कक्षा 9 से 12 के शिक्षक के लिए शामिल हो सकते हैं। वो पास करके अपग्रेड हो सकते हैं। बिहार के बाहर भी अभ्यर्थी कर सकेंगे। हाँ, आवेदन के लिए बिहार के बाहर के निवासी होने की अनिवार्यता नहीं है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्य के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वे अनारक्षित कोटि में ही रहेंगे। पिछली बार की तुलना में आवेदक की संख्या भी बढ़ेगी। पिछली बार 8,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस बार संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। खासकर 9 से 12 तक के शिक्षक के लिए आवेदन बढ़ेंगे क्योंकि पिछले दिनों SCTT के रिजल्ट जारी होने से पात्र अभ्यर्थी की संख्या बढ़ी है। फर्जी और गलत अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इसकी तैयारी क्या है? 3 स्तर पर फिल्टर होगा। मेधा जांच के साथ ही डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और फिर जब नियुक्ति हो जाएगी तो उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। मान लीजिए कि आपने फोटो और बायोमेट्रिक साथ परीक्षा देकर के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा लिया, लेकिन स्कूल में ज्वाइन विजन में कर लिया है तो इस स्थिति में विजन बायोमेट्रिक के आधार पर पकड़ा जाएगा। पिछली बार भी आरोप लगे कि महिला वाले शिफ्ट के प्रश्न हल्के पूछे गए जबकि पुरुष वाले शिफ्ट में कठिन। ऐसा नहीं है। दरअसल सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न कठिन था। दूसरे का प्रश्न हल्का लगता है। यह मानव गुण है। महिला अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 8 तक में 50% आरक्षण है जबकि अन्य कोटि में 35% आरक्षण है। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों का चयन कम अंक पर ही होगा। अतुल प्रसाद जी से बातचीत किया है भास्कर ने एक्सक्लूसिव। तो यहाँ अतुल प्रसाद जो BPSC के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। दरअसल सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न कठिन होता है। दूसरों का प्रश्न हल्का लगता है। यह मानव का गुण है। महिला अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 8 तक में 50% आरक्षण है। तो यहाँ पे जबकि अन्य कोटि में 35% आरक्षण है। तो अन्य कोटि की बात करें तो 35% आरक्षण है। इसी में महिला अभ्यर्थियों का चयन कम अंक पे हो गया। BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की घोषणा कर दिया है। अब रिजल्ट निकलने की तक की प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी की जाएगी। कक्षा 6 से 8 और 12 तक कुल 69,706 हैं। तो 8.5 लाख फॉर्म पिछली बार पड़ा था। इस बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा होगा जबकि उम्मीद यही की जा रही है कि अब की बार फॉर्म कम पड़ेंगे। कारण क्या है कि कुल मिलाकर 3 लाख फॉर्म 6 से 8 और 9, 10, 11, 12 ये हैं, ना कि प्राइमरी है। अगर मान लीजिए प्राइमरी होता तो ज़्यादा जाता। मान लीजिए कम से कम 5 लाख फॉर्म जूनियर में पड़ेगा तो 4 लाख 3-3.5 लाख उसमें जाएगा तो लगभग बराबर ही होगा या कुछ कम भी हो सकता है। जूनियर का सीटेट के ऊपर डिपेंड है। अगर अपेयरिंग होता है तो फॉर्म ज़्यादा जाते हैं। और यहाँ एक बात और भी बता दें कि BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को भी बाहर दिया जाएगा सेंटर। कैंडिडेट अधिक होने पे 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। अब आप विषयवार रिक्तियाँ भी देख लीजिए। कक्षा 6 से 8 गणित का विज्ञान का देख लीजिए। अनारक्षित में गणित में 5,850 है। महिला के भी 5,608 है। सामाजिक विज्ञान में 4,180 है। 4,036 महिला का भी है। हिंदी में 1,722 अनारक्षित में है जबकि महिला का भी 1,739 है हिंदी। तो अगर देखा जाए तो 16,140 अनारक्षित है पुरुष का। महिला का भी 15,842 पद दिया गया है 608 में। एडमिट कार्ड में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 11 से 12 के बीच में जंतु विज्ञान से लेकर के आप देख लीजिए। भूगोल में कुल पद 501, महिला का 166 दिया गया है। कुल 18,577 में 6,339 पद महिला का दिया गया है। मतलब हुआ कि महिला का आरक्षण अलग से लग गया। इसमें भी अतिरिक्त अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे। बदल गया है टाइम ब्रेकर का नियम। फॉर्म सबमिट करने के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका। प्रश्न हल करने को मिलेंगे 2.5 घंटे। तो अब प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में समान अंक आने की स्थिति में पहले आवेदक की उम्र पर विचार किया गया था और उसके समान होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी गई। लेकिन इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों पर आए अंकों को पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा। उसमें दिखाने वाले का भी चयन तब किया जाएगा। तो अब टाई वाला विश्व कप की तरह चेंज कर दिया गया। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका, इसलिए गलत सूचनाओं को अब नहीं सुधारा जाएगा। तो ये पूरी BPSC की ओर से जारी किया गया नियम है। एडमिट कार्ड पर भी रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को छात्र को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्होंने अपने आवेदन में जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरा होगा अपने आप सिस्टम के द्वारा ले लिया जाएगा।
पुस्तक श्रृंखला में उसी सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन को चुना होगा जिसे फॉर्म में भरा। सुविधा के लिए एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। भाषा के प्रश्न विषय के साथ ऐसा ही व्यवस्था होगा। इसके साथ ही ये बीपीएससी का समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।